तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वाराणसी वर्सेस रामायणा के बारे में। जब से रामायणा का टीजर रिलीज हुआ है इंडिया में, तब से लोग इसे वाराणसी के साथ कंपेयर करने लगे हैं एंड लिटरली रामायणा को ट्रोल कर रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लोगों को रामायणा पसंद नहीं आ रही है। एंड वहीं पे लोग जाके वाराणसी के टीजर के नीचे कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि इट इज बेटर देन रामायणा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। रामायणा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, वेरएज वाराणसी के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। देखो, मैं इसका मेन रीजन मानता हूँ एस एस राजमौली का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने अपनी करियर में अभी तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है एंड इसी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोगों के बीच में यही एक्साइटेड रीजन है जिसके लिए वो वाराणसी के लिए काफी इंटरेस्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि लोग रामायणा के लिए एक्साइटेड नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वाराणसी को अपर हैंड है कंपेयर टू रामायणा। एंड उसके ऊपर से लोगों ने राजमौली का काम देखा हुआ है। वो बंदा एक्शन सीन्स के साथ क्या कर सकता है, सब ये बात जानते हैं। कंपेयर टू नितेश तिवारी, उन्होंने भी अच्छी मूवीज बनाई है, लेकिन वही बात आ जाती है विजन टूवर्ड्स योर फिल्म। राजमौली अपने फिल्म्स के लिए काफी डेडिकेटेड होते हैं कंपेयर टू अदर डायरेक्टर्स। इस सिनेरियो को लेकर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। RRR मूवी तो आप सबने देखी होगी। RRR मूवी में रामचरण की जो एंट्री फाइट सीन थी, उसके लिए राजमौली ने पहले बल्गेरिया से एक फॉरेन स्टंट कोरियोग्राफर को अप्रोच किया था ताकि रामचरण का जो मैसिव 1 वर्सेस 1000 पुलिस एंट्री फाइट सीन डिजाइन किया गया था उसे कोरियोग्राफ किया जा सके। लेकिन राजमौली को उस कोरियोग्राफर का विजन अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए राजमौली ने उस बल्गेरियन स्टंट कोरियोग्राफर का प्लान रिजेक्ट कर दिया। एंड फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और राजमौली ने इंडियन एक्शन डायरेक्टर किंग सोलोमन यानी सोलोमन मास्टर पर भरोसा किया और उन्हें वो स्टंट कोरियोग्राफी करने दिया। एंड उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि वो सीन कितना आइकॉनिक बन गया था। डायरेक्टर राजमौली वो हर एक चीज में पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, फाइट्स हो या डांस हो या इमोशनल सीन्स हो या स्क्रीन प्ले, क्योंकि उनके माइंड में एक क्लियर कट विजन होता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितनी इंटेंसिटी से चाहिए, कितनी रॉनेस होनी चाहिए फाइट्स में, इमोशंस में, डांस में, हर एक चीज में वो और उनकी पूरी फैमिली तक इन्वॉल्व हो जाती है सिर्फ फिल्म को ग्रेट बनाने के लिए। और जहां बात आ रही है रामायणा की, जब आप भगवान राम के सीन्स स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो वहां तक सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही फाइट सीन्स आती है तो वो काफी डिस्कनेक्ट वाली फील होती है। क्लियरली पता चल रहा होता है कि नितेश तिवारी फाइट सीन्स में उतना इन्वॉल्व नहीं लगते हैं। जब वो फाइट सीन्स आप देख रहे होते हैं आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डीनग इज टेकिंग द अपर हैंड इन फाइट सीन्स एंड रामायणा के जो नॉर्मल सीन्स है उसमें नितेश तिवारी का हैंड होता है। एंड उसी की वजह से इस मूवी के नॉर्मल सीन्स एंड फाइट सीन्स दोनों अलग अलग मूवीज के पार्ट्स लग रहे थे। इसकी एक और बिग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली एक नहीं, 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है इस मूवी की। पहली प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सब इंडोर लोकेशंस पर शूट करना। ये काफी आर्टिफिशियल लग रहा है और हॉनेस्टली इट्स टू बैड फॉर द बजट ऑफ दिस मूवी। आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, आप राजमौली को देखो, वो बंदा पागल लेवल का डेडिकेशन दिखा रहा है। अलग अलग कंट्रीज में रियल वाइल्ड लाइफ लोकेशंस पर शूट कर रहा है। वो भी चाहता तो इंडोर शूट कर सकता था, राइट? उनके पास भी कोई भी बजट का इश्यूज नहीं है। लेकिन एस राजमौली को भी ये बात पता है कि आउटडोर लोकेशंस पे एंड रियल लोकेशंस पे जो आउटपुट अचीव किया जा सकता है वो इंडोर लोकेशंस पे कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। और यहीं पे रामायणा ऑलमोस्ट
फेल हो जाती है। रामायणा की मोस्ट ऑफ द फिल्म, पूरी की पूरी फिल्म इंडोर सेट्स पे शूट किया गया है। एंड मजे की बात यह है कि हमें वो डिफरेंस क्लियरली पता चल जाता है। इंडोर शूट्स करना गलत बात नहीं है। आप ऐसे स्केल्स जब जहाँ पे आपको VFX ज्यादा यूज करना होता है वहां पे आप इंडोर यूज कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। इवन राजामौली डज इट। लेकिन यहाँ पर मेरी पॉइंट है कि आप रामायणा जैसे बिग स्केल मूवी को बना रहे हो। प्रभु श्री राम की 14 साल का वनवास की टाइम आपको जंगल में दिखाना होता है। पूरी नहीं लेकिन थोड़ी सी तो आप रियल लोकेशंस पे शूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्टर्स के फेस पर एफर्ट दिखता है एंड वो नेचुरलनेस बनी रहती है। एंड दूसरी प्रॉब्लम है इसकी प्री प्रोडक्शन। जब आप 4000 करोड़ की मूवी बना रहे हो तो कम से कम आपको 1 साल के लिए प्री प्रोडक्शन पर काम करना चाहिए। आप कोई नॉर्मल मूवी नहीं बना रहे हो, इट्स रामायणा। इसके लिए आपको रियल लोकेशंस फाइनल करनी होती है, परमिशंस लेनी होती है, प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी होती है, तब जाके आपके माइंड में एक क्लियर कट विजन आ जाती है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई एफर्ट नहीं डाला गया है, जीरो आई वुड से। सब कुछ जल्दबाजी में बना दिया गया है। टाइम लेते यार, क्या जाता। क्या ऑडियंस ने आप पर प्रेशर किया था कि इस मूवी को इसी साल रिलीज करो? नहीं ना। उसके बाद भी इस फिल्म के लिए जो भी प्रमोशंस किया जा रहा है वो काफी खराब है। नो प्रॉपर इंडियन इवेंट्स। राम का टीजर आप प्रोड्यूसर के बर्थडे पर रिलीज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रामनवमी। वहीं पे आप समझ लो कि आपका खत्म। रामनवमी के दिन आप लिटरली ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इवन ऑडियंस उम्मीद कर रही थी कि रामनवमी के दिन कुछ हमें देखने मिलेगा, लेकिन आपने उसे जाके प्रोड्यूसर के बर्थडे के दिन रिलीज कर दिया। दिस शोज कि आप कितने अच्छे से डेडिकेटेड हो इस मूवी को लेकर। आप इस मूवी की 2 पार्ट्स की मूवी सिर्फ 1 साल के गैप में रिलीज कर रहे हो, वो भी सीरियल वाली टाइप आउटपुट के साथ। रिसेंटली मैंने कृष्णा अवतारम का टीजर देखा हुआ है और हॉनेस्टली मुझे वो रामायणा से काफी बेटर लग रहा था ग्रैंड स्केल के हिसाब से। VFX, विजुअल, स्केल सब कुछ उसका काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था कंपेयर टू रामायणा। अब क्या ही बोलेंगे भाई, प्रोड्यूसर साहब तो सब जगह जाके बस यही बोल रहे हैं कि हमने इस मूवी पे 4000 करोड़ खर्च किया, 5000 करोड़ खर्च किया। कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा आपकी फिल्म अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ गई तो ऑडियंस आपको इतनी अच्छे से ट्रोल करेंगे कि आप शायद इंडिया में मूवीज बनाना ही बंद कर देंगे। हम जानते हैं कि ओम राउत भाई के साथ क्या हुआ है। चलो फिर जाने देते हैं और देखते हैं दोनों आखिर है तो इंडियन ही मूवीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रामायणा पूरी तरह बुरी मूवी है, नो इट इज नॉट। ये मूवी भी अच्छी हो सकती है एंड मुझे उम्मीद है कि ये लोग पार्ट 2 में, अभी आधा शूटिंग बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 तक ये लोग काफ़ी अच्छे से उसे डेवलप कर लेंगे एंड ऑडियंस का फीडबैक लेके उसमें चेंजेस ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है, लेट्स सी व्हाट दे विल डू। तो भाई लोग, वही डिफरेंस है बिटवीन राजामौली's वाराणसी एंड नितेश तिवारी's रामायणा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।